नूंह के उपायुक्त अखिल पिलानी ने नीट आईआईटी जेई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सत्र का किया शुभारंभ। पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात एवं तालीम से तरक्की कार्यक्रम के तहत एमडीए की पहल। कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखेगा जिला प्रशासन। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि नूंह जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने आज सोमवार को पढ़ेगा मेवात एवं तालीम से तरक्की कार्यक्रम के तहत मेवात विकास अभिकरण यानी एमडीए के माध्यम से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मठी में संचालित मेवात उत्कृष्टता केंद्र के तहत नीट व आईआईटी जेई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए कोचिंग कक्षा सत्र का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त ने इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए ये नई शैक्षिक पहल बताते हुए कहा है कि जिला नूंह के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से इस कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इस रेजिडेंशियल कोचिंग का दूसरा वर्ष है और इस कोचिंग कक्षाओं में कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की नीट व आईआईटी जेई प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा है कि इस सेंटर में कोचिंग लेने वाले विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया गया है, जिससे योग्य व उत्साही विद्यार्थियों को ही अवसर दिया गया है। उन्होंने चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा है ये सेंटर जिला नूंह में अपनी तरह का एक पहल प्रयास है और पहले बैच के कई विद्यार्थी नीट व आईआईटी जेई प्रतियोगी परीक्षा में सफल रहे हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि इस कोचिंग सेंटर में मन लगाकर पढ़ाई करें और इस अवसर पर सुविधा का भरपूर लाभ उठाएं। हमारा प्रयास है कि जिले के होनहार बच्चे क्षेत्र के श्रेष्ठ संस्थानों में दाखिला लेकर मेवात का नाम रोशन करें। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। बोर्ड की जो बैठक हुई थी पिछले साल जून में, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्कीम अप्रूव की थी जो आईआईटी जेई और नीट की कोचिंग दी जाएगी एमडीए के द्वारा। तो उसके चरण में अक्टूबर में हमारी एजेंसी सेलेक्ट कर ली गई थी, सितंबर अक्टूबर में, और तब भी क्लासेस चल रही थी, लेकिन क्योंकि टाइम कम था, अब नया बैच जो शुरू हुआ है, टोटल हमारे पास 64 बच्चे हैं मिलाकर आईआईटी जेई और नीट की कोचिंग के लिए। और ये मडी का जो स्कूल है, इसको हमने टेम्प्रेरी सेंटर बनाया गया है। यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है और रहने खाने की सब सुविधा उपलब्ध है। और टीचर्स जो हैं वो हमारे क्लास 24 करके एक एजेंसी है जयपुर की, जो रिप्यूटेड एजेंसी है, उसके द्वारा कोचिंग दी जा रही है आईआईटी जेई और नीट की। जी बिल्कुल, मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा जो हमारे अभी भी, क्योंकि नया बैच शुरू हो रहा है, अगर डिमांड दोबारा आएगी तो हम एक और एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे बच्चों के लिए। एक कुछ की रिपीटर बैच की डिमांड आई थी, तो उसको भी जल्दी शुरू करेंगे। अभी 3 मई को नीट का एग्ज़ाम है। उसके बाद जो बच्चे ड्रॉप आउट करके दूसरे शहरों में जाते थे, खर्चे करते थे, हमारा यहाँ नूंह के बच्चे, उनको हम यहाँ पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोचिंग दी जाएगी। बच्चों ने कमियां साझा की है, उनको कब तक दूर कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, बच्चों ने जो बेसिक छोटी-छोटी की रेफरेंस बुक्स नहीं है और कुछ पंखे कई खराब हैं, तो वो बिल्कुल हफ्ते भर में उसको दुरुस्त करवा दिया जाएगा। और एक एनोनिमस फीडबैक फॉर्म भी बच्चों को सर्कुलेट किया जाए कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो वो हमारे साथ वो रेज कर सकें और उस पर हम करेक्टिव एक्शन तुरंत लें। मेरा नाम चंदन कुमार है। कहाँ से हैं? और मैं खोरी कला से हूँ। किस तरह की यहाँ पे जो है नीट और जेईई जो है कोचिंग हो रही है, किस तरह क्या पढ़ाया जाता है, क्या सुविधा है आपको में, इसके यहाँ से कोचिंग से किस तरह की सुविधा है? अगर मैं बात करूँ कोचिंग की, तो यहाँ के जो टीचर्स हैं काफ़ी बेहतरीन लेवल के, जो उनके पढ़ाने की जो प्रगति वो काफ़ी बेहतर है। मैंने ये नोटिस करा है कि जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हमको अच्छे से समझ आ जाते हैं। हम जो सवाल लगाने होते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो जाते हैं। बट यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो भी मैं कहूँगा बेहतर है, काफ़ी जगह से बहुत ज़्यादा बेहतर है। कुछ कमियाँ हैं थोड़ी बहुत, जो कि वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। पहली बार जो है यहाँ पे कोचिंग की शुरुआत हुई है, आप लोगों को कितना दूर जाना पड़ता था, घर से पढ़ाई नहीं कर पाते थे? जी, मैं जब पहले सोचा था कोचिंग का, जब मुझे आईआईटी जाना था, तो जब मैंने देखा कि आईआईटी जाने के लिए कोटा जाना पड़ता है, सीकर जाना पड़ता है, वहाँ पे 3-4 लाख 6 लाख रुपए का खर्चा आता है।
तो वहाँ से मुझे लगा कि ये सपना मुश्किल है काफ़ी, नहीं हो पाएगा। अगर मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ से ये करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर जब इस तरह की जो प्रोजेक्ट है वो रन किया गया, तो जो सपना था दोबारा वो जागृत हो गया। और फिर मुझे लगा कि हम कर सकते हैं, हम तरह के बच्चे इजीली हो जाएगा। सर मेरा नाम देव है। आप कोचिंग कर रहे हैं? यस सर। कौन सी उसमें कर रहे हैं कोचिंग? सर कहाँ से आप? सर मैं 12th नीट में फिलहाल कोचिंग ले रहा हूँ यहाँ पे। मैं गाँव गैलब से आता हूँ, हथीन ब्लॉक से। तो यहाँ के मेरे को लगता है जैसे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं गाँव में अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ पे हम बहुत से टीचर नहीं होते, जैसे फिजिक्स का टीचर नहीं होते हैं, बायो के नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हम एक बार को मन करा कि आर्ट ले लूँ या कोई और स्ट्रीम ले लूँ। फिर मेरे को पता चला कि यहाँ पे मेवात में एक जैसे स्कीम चलाई गई है, तो मैंने इंट्रेंस एग्जाम पास किया। फिर यहाँ के पता चला कि यहाँ पर अच्छी फैकल्टी से मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे। तो मेरे को जैसे लगता है बहुत काफ़ी हद तक अच्छा लगा यहाँ पे। हमारे डाउट भी क्लियर हो रहे टाइम पे, और बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे हमारी, जो हमको पढ़ाते हैं और हमको जैसे मॉडल वगैरह में क्वेश्चन भी लगाते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता था, क्या कभी सोचा था इस तरह की कोचिंग आप ले पाएँ? सर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे को कभी नहीं लगा जीवन में, जैसे घर की कंडीशन थोड़ी हमें पैसे से कमी थी, बाहर पैसा देना पड़ता है, और यहाँ पे अब जैसे हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है कोचिंग। मेरे को नहीं लगता कि जीवन में जैसे कभी मैं कोचिंग ले पाता बाहर। क्या टैलेंटेड बच्चे क्या वजह थी जो रह जाते हैं पीछे पढ़ने से? सर वो टैलेंट बच्चों की यही बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जैसे घर की तरफ अपने जैसे पैसा नहीं होता, पैसा की वजह से होते हैं। और जैसे बच्चों में टैलेंट होता है पर वो कोचिंग नहीं ले पाते, और उनको ये पता नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है, जैसे कोचिंग मिल रही है तो उनको इस वजह से रह जाते हैं, मोटिवेशन नहीं मिल पाता। यहाँ पे आके हम सारा कुछ फिलहाल कुछ मिल रहा ये है। सराहनीय कदम है सरकार का। हाँ, ये एकदम सराहनीय कदम है।